कितने घर कुर्बान हुए, कितनी माओं की कोख उजड़ गई, कितनी बहनों के भाई उजड़ गए, कितने पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, तब आज़ादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज़ादी की वैल्यू नहीं समझ रहे। अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है 75 साल बाद, क्योंकि 75 साल बाद इस देश में जो अमृत होना चाहिए था उसका स्थान विश्व लेता जा रहा है। अमृत से ज्यादा यहाँ विश्व व्याप्त हो रहा है। जैसे ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, उसके बाद हम फिर से उसी स्थिति में आ गए। जाति के आधार पर लड़ने लगे, भाषा के आधार पर लड़ने लगे, क्षेत्र के आधार पर लड़ने लगे, धर्म के आधार पर लड़ने लगे, और अभी भी लड़ते ही जा रहे हैं। छूट इस बिखराव से कब मुक्ति मिलेगी? हमने आज महापुरुषों का भी जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया है। हमारे निजी स्वार्थ देश की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारी महत्वाकांक्षा देश की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आज देश को भारत छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत है। भारत जोड़, अगर यही बिखराव जारी रहा और हम इसी तरह बिखरे रहे तो ये देश हमारे केवल भाषण देने से नहीं आगे बढ़ेगा। और किसी एक व्यक्ति ने ना स्वतंत्र कराया है, ना किसी एक व्यक्ति के दम पे ये आगे बढ़ेगा। जब देश की सीमा में रहने वाला देश का हर नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, जब सबके अंदर देश की को विकसित करने का भाव पैदा होगा, देश को आगे ले जाने का भाव पैदा होगा, तभी ये देश स्वतंत्र होगा और तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। और हमें सबको ये सोचना चाहिए और करना भी चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरे ये पुत्र रहे ना रहे माँ। ध्यान दीजिए, ये राष्ट्र है तभी हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं है तो हम आप कितनी भी संपत्ति जोड़ लें, सब बेकार है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। यूक्रेन में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन है, किसी काम का नहीं है। जिस दिन राष्ट्र नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र का सम्मान करना सीखिए, राष्ट्र के लिए लड़ना सीखिए, राष्ट्र के लिए कुर्बान होना सीखिए, राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रण लीजिए।